आज हम सीखेंगे वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है, सबसे बेस्ट और इजी ट्रिक है क्या निकालने के लिए, वेलोसिटी, एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, पुली वाले सवालों में, पुली सिस्टम में। अब देखो यार ऐसे ध्यान से, सबसे पहले अपन ये देखते हैं, ये अपन ने पुली लगा रखी है। ठीक है, इस पे टी टेंशन है, ये दूसरी पुली, इस पे टी टेंशन है, इस पे टी टेंशन है। ये टी और ये टी मिलकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2t टेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्स है वो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये पूरी क्या है, पुली की लेंथ है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, और ये कहाँ आ रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, इसकी वेलोसिटी का मान ली नीचे की साइड, इसकी वेलोसिटी का मान ली ऊपर की साइड, क्योंकि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? सबसे पहले ये देखो यार, बेसिक मेथड देख लेते हैं अपन इसका एक बार। बेसिक मेथड भी आना जरूरी है, इसलिए पहले बेसिक मेथड देखते हैं। ठीक है, रस्सी तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एल कांस्टेंट है, पूरी रोप कैसी है, ये कांस्टेंट है। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखो यार, ये वाला बॉक्स नीचे की ओर जाएगा तो ये लेंथ क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? ठीक है, इस बॉक्स के कारण। ठीक है, इसका साथ भी ऐसे होने वाला है। ठीक है, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, इसके साथ इंक्रीज होगी, और ये वाली लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले कांस्टेंट है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर कांस्टेंट। अपन ने ये लिख लिया। ठीक है, क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखो यार, dl1/dt इस वाले ये वाले बॉक्स के कारण चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। देखो ये बॉक्स के कारण इस वाली लेंथ में चेंज आ रहा है, ये इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा है, dl1/dt। ये भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि खिंच रही है नीचे की ओर। देखो यार, ये नीचे की ओर खिंच रही है और ये कहाँ आ रही है, ऊपर की ओर। ये कम हो रही होगी जितनी होगी, और ये क्या हो रही है, बढ़ रही है इसके वजन के कारण। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो दूसरा लेंथ में जो चेंज आया उसको क्या लिख लिया मैंने, dl2/dt। ठीक है, तीसरे वाले के लिए क्या लिखा मैंने, dl3, क्योंकि ये कम हो रही है। ठीक है, तो इसे क्या लिखा, dl3/dt। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, अब देखो यार, जितना जो चेंज आया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब जो चेंज आ रहा है लेंथ में, ठीक है, जो बदलाव हो रहा है उसी को अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, वी बी पॉजिटिव लिखा अपन ने, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही थी इसलिए अपन ने क्या लिखा, वी बी पॉजिटिव। ये भी इंक्रीज हो रही थी लेंथ इसकी, इसलिए क्या लिखा, वी बी पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो रही थी, इसकी लेंथ डिक्रीज हो रही थी, उसे क्या लिखा, माइनस के वी बी। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये वी ए बराबर 2 वी बी। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उनको ए बराबर क्या मिल जाएगा, 2a। यहाँ से क्या फाइंड हो गया, एक्सलेशन। यहाँ से क्या निकले, वेलोसिटी। ये था बेसिक मेथड। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है, अब देखो यार, वर्चुअल वर्क मेथड लगाएंगे सीधा, कैसे आया वो बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले से लगाना सीखते हैं। ठीक है, सिग्मा T.V बराबर 0। ठीक है, टेंशन और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई किसके बराबर हो रहा है, टोटल एडिशन ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी बराबर कितना, 0। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, अब देखो यार, टेंशन और वेलोसिटी का उनको डायरेक्शन अगर अपोजिट होंगे, ठीक है, देखो यार, जैसे ये टी टेंशन कहाँ है, ऊपर की साइड है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे है, नीचे की साइड है। तो इसको अपन जब लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, कैसे, T.V। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर देखो यार, टेंशन कहाँ ऊपर की साइड है और वेलोसिटी भी कहाँ ऊपर की साइड है, तो इसे कैसे लिखेंगे अपन, पॉजिटिव, TA/VA। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? बराबर किसके होगा ये सब, 0 के। ठीक है, अब देखो यार कैसे निकालेंगे। देखो यार, टेंशन क्या है ऊपर, वेलोसिटी नीचे, माइनस का साइन क्या होगा। देखो यार, कितनी टेंशन है, माइनस के 2T। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, VB। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? प्लस का साइन, यहाँ टी टेंशन देखो यार, और यहाँ पे वेलोसिटी का है ऊपर की, तो क्या आ जाएगा, T/VA। क्लियर है, बराबर क्या, 0। तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा अपना, 2T/V बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस के T/VA। ये कट गया। ठीक है, तो अपना क्या आ गया यहाँ से, देखो टेंशन से टेंशन कट गया, 2VB बराबर कितना आ गया, VA। डिफ्रेंशिएशन कर देंगे अगेन तो क्या हो जाएगा, ये एक्सलेशन में चेंज हो जाएगा। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, ये था अपना वर्चुअल वर्क मेथड। देखो यार कैसे, सिग्मा T.X बराबर 0। ठीक है, मैंने बताया था, ये क्या है, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई किसके बराबर हो रहा है, 0।
डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा T1V1 प्लस T2V2 बराबर 0। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा T2A1 T1A1 T2A2 प्लस T3A3। इसमें बस कंडीशन लगती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, तभी अपन ये वाला वैलिड होगा, बाकी दोनों तो सब पे वैलिड है। एक सवाल देखते हैं, ठीक है, जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके देगा। देखो यार, एक्सलेशन और टेंशन कहाँ पे है, कौन सा वाला फॉर्मूला आएंगे इसमें, सिग्मा टी डॉट ए बराबर 0। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो यार कैसे सॉल्व करेंगे इसे। T(A1) सेम डायरेक्शन पॉजिटिव साइन, क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो यार पहले सब पे टेंशन देख लेते हैं। इस पे T है, 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे T और T मिलके क्या हो जाएगा 2T, T और T मिलके क्या हो जाएगा 2T। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो यार ये अपन ने पहला लिख लिया, टेंशन ऊपर, एक्सलेशन सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइन। अपन को जो डायरेक्शन लेना है एक्सलेशन का, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, अपने हिसाब से लेना है। ठीक है, अगर नेगेटिव एक्सलेशन आ जाता है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो यार इधर देखो 2T है, यहाँ पे एक्सलेशन ऊपर की साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2T, टेंशन भी ऊपर की साइड, एक्सलेशन भी ऊपर की साइड, क्या लिखेंगे अपन 2T(A2). ठीक है, फिर प्लस का साइन। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो एक्सलेशन नीचे की ओर है, टेंशन ऊपर की ओर है, क्या आएगा माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन माइनस के 2T(A3). क्लियर है। ठीक है, इधर देख लेते हैं ये अपन को यही वाला एक्सलेशन फाइंड करना था, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा A'। क्लियर है, बराबर में क्या चल रहा है सबके 0। लिख लो यार T(A1), सबकी वैल्यू पुट कर दो यार। A1 की वैल्यू कितनी थी 2। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी थी 3, माइनस के 2T। A3 की वैल्यू कितनी थी 5। ठीक है, इसके अपन को वैल्यू निकालनी थी। सब में से T कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 6, 10 A'। ठीक है, बराबर 0 और T। देखो यार उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा A' बराबर 0। कितना आ जाएगा ये अपना टोटल, 6 और 2 8, 8 10 में से 8 गई, माइनस के 2 प्लस A', क्या आ गया A' अपना 2। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, इससे अपन बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी फास्ट कर सकते हैं। जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल और अच्छा कॉन्सेप्ट है।